माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। और ये 22 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है और प्रत्येक माह 70 से 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस बार भी आज जो पूरे देश में 45 सेंटर बना है और सभी जगह हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या राज्य मंत्री हैं, सभी लोगों की ड्यूटी दी गई है। सभी लोग सभी स्टेट में पूरे देश में 45 जगह पर लगभग 71,400 समथिंग लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और देश के युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। बेरोजगारी समाप्त कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है और 10 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। एनडीए यहाँ कमजोर नजर आ रही है। देखिए सुनिए, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ 2000 ईस्वी में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बिहार और झारखंड उनके समय में बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद एनडीए की सरकार बनी झारखंड में और बड़े अच्छे ढंग से सरकार चली, झारखंड का विकास भी हुआ। अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट मेरे हिसाब से विकास के काम में सार्थक साबित नहीं हुआ। और आप देखे होइएगा पूजा सिंघल जो सीनियर आईएएस अफसर थी अभी जेल में है, कुछ दिन पहले बेल हुआ है। खनन घोटाले में वो जेल गई है, उसके साथ साथ कई पदाधिकारियों का भी नाम है। खुद मुख्यमंत्री जी से भी 6 घंटा तक ईडी ने पूछताछ किया है। तो ये झारखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपको स्पष्ट बोल दूँ, मैं आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता माने गए हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः 2/3 बहुमत से एनडीए को मिलेगा और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका प्रश्न ये है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी का जो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करें। मैंने पहले कहा कि तेजस्वी जी के साथ में धर्म संकट है। एक ही गठबंधन में नीतीश जी भी हैं, उसी गठबंधन में कांग्रेस के राहुल गांधी भी हैं और एक अनार है 100 बीमार। अब इसी सब अंदाज लगा लीजिए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। सरकार बने हुए तकरीबन लगभग 5 महीना हुआ है और 5 महीने में सरकार का विकेट गिर गया, 3 विकेट गिरा और रन नहीं बना। विकेट गिरा 3। कानून मंत्री जी को पहले इस्तीफा देना पड़ा, फिर कृषि मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा और अभी शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देने की नौबत है। तो 3 विकेट सरकार का गिरा है और रन एक भी नहीं बना है। अब इसी सोच लीजिए बिहार सरकार किस स्थिति में। ये तो देखिए बहुत ही खराब, मैंने ये अब इसका मतलब है कि उनको देश के संविधान, महाभारत, रामायण की ज्ञान नहीं है। वैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर एक क्षण भी रहना नहीं चाहिए और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वैसे व्यक्ति को मंत्री पद से मुक्ति दे दें। सर 2024 में चिराग के साथ लड़िएगा कि अलग अलग लड़िएगा? ये तो देखिए समय की बात है। देखिए व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मैं तो शुरू से कह रहा था चिराग को एनडीए गठबंधन में रहो, झगड़ा तो इसी बात का हुआ। मैं कहा, हमारी पूरी पार्टी कह रही थी कि एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं 2014 से और हम आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन अब चिराग पासवान जी को किसी ने सपना दिखला दिया कि तुम अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। उस सपना के बहकावे में बेचारा चला गया। वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं। को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मुझको खुशी होगी, मुझको कोई आपत्ति नहीं। ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है। सच्ची बात ये है कि ये गठबंधन बेमेल है और बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया था। उस समय नीतीश जी एनडीए गठबंधन में थे और बिहार में लगातार 17 वर्षों से वो बिहार के मुखिया भी रहे और मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये बिहार के लोगों के साथ
विश्वास में खरे नहीं उतरे नीतीश जी, और एनडीए गठबंधन तोड़ के, इसके पहले भी गए थे, 2017 में भी गए थे, और उसमें भी बोले थे, जब वापस आए थे तो बोले थे कि मैं जब तक राजनीति में रहूँगा मैं दोबारा आरजेडी गठबंधन में मैं नहीं जाऊँगा। फिर भी पुनः वो चले गए। देखिए, उनकी मंशा है कि देश का प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार में 7 दलों का गठबंधन है आरजेडी गठबंधन में, उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है और जनता दल यू भी, और छोटे छोटे दल के और लोग हैं। अब ये तेजस्वी यादव को फैसला करना है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे वो, या एज ए प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को करेंगे। जैसे ये मामला सामने में आएगा, उनका गठबंधन टूट जाएगा और लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन का स्वरूप समाप्त हो जाएगा।